हमारा देश डेमोक्रेसी है भी या नहीं। अभी 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट्स बीजेपी को जाता है। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को। 5 तरीके इन्होंने बताए जिससे ये किया जा रहा है। पहला, डुप्लीकेट्स वोटर, यानी एक ही वोटर्स के अलग अलग 2, 3, 4 वोट्स कर देना। दूसरा, फेक नॉन एक्सिस्टेंट एड्रेस पर रजिस्टर वोटर। तीसरा, एक ही एड्रेस पर रहने वाले ढेर सारे वोटर्स, जैसा कि एक एग्जाम्पल देखने को मिला जहाँ एक ही घर में एक ही कमरे में 70 से 80 वोटर्स रजिस्टर थे। चौथा, ऐसे वोटर जिनके प्रॉपर फोटो ही नहीं है। और पांचवा, ऐसे वोटर जो 70, 80, 90 साल के हैं जिनको फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है। राहुल गांधी इस सब को लेकर ढेर सारी एविडेंस प्रेजेंट किए हैं, जैसे कि बेंगलुरु सेंट्रल महादेवापुरा असेंबली सीट पर यहाँ 1,02,50 फेक वोटर्स देखे गए। इन्होंने ये तक कहा इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने हैं। जब इतना बड़ा एक्सपोजे किया गया और इतने बड़े आरोप लगे हैं तो पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया। कुछ ही सेकंड के अंदर ट्वीट करके कहते हैं कि ये एलिगेशन मिसलीडिंग है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेकिंग नहीं और कोई एग्जैक्ट पॉइंट का काउंटर जवाब नहीं, बस मिसलीडिंग घोषित कर दिया। और ऊपर से ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अगर जांच करानी है जांच तभी होगी जब राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करके ओथ लेंगे कि सारा डाटा सही है। बताओ जरा। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेज ने इन्वेस्टिगेशन करी। इंडिया टुडे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें राहुल गांधी को महादेवापुरा में मुन्नी रेड्डी गार्डन में हाउस नंबर 35 पर 80 वोटर्स का रजिस्टर होने का दावा सही मिला। ये 10 से 15 स्क्वायर फीट का एक कमरा था जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है। इसके हिसाब से घर का ओनर बीजेपी से जुड़ा जयराम रेड्डी है, लेकिन इस कमरे के एड्रेस पर 80 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर थे। अब बात यहाँ पर यह है दोस्तों, पहली बार नहीं है ऐसे आरोप लगे हों। दिल्ली इलेक्शन से पहले भी ढेर सारे एविडेंस प्रेजेंट किए थे आम आदमी पार्टी ने, जो दिखा रहे थे कि ये वोटर्स फ्रॉड हो रहा है। उन्हें एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। फ्रॉड वोटर्स को भी कई मीडिया चैनल ने कवर किया था। ग्राउंड पर गए लोगों से बात करी और ये बात सच मिली। सवाल लेकिन इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए, आखिर कितना सबूत चाहिए तुम्हें, इसके बाद मानोगे कि तुम यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो सवाल उठने पर इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और ये बात बार बार सही साबित हो रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा देश डेमोक्रेसी है भी या नहीं।